Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिलासपुर से, जहां पर बिलासपुर में शादी का झांसा देकर युवती के साथ बलात्कार किए जाने का एक और मामला सामने आया। पहले तो नौकरी दिलाने के नाम पर 9 लाख रुपए की ठगी की गई। डेटिंग साइट पर इन लोगों की दोस्ती हुई थी। युवती की आरोपी से पहचान हुई। तोरवा थाने में बलात्कार और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो देखिए कि शादी का झांसा देकर युवती के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। जितेंद्र थवाई से जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या पूरा मामला है, क्या एक्शन हुआ अब तक? देखिए, तोरवा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला एक युवक है पवन यादव। बताया जा रहा है इसकी एक डेटिंग साइट के जरिए एक युवती से पहचान हुई थी और पहचान के बाद इसने युवती को बिलासपुर में मिलने के लिए बुलाया और यहाँ पर मेल मुलाकात के साथ उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के साथ में उसने नौकरी लगाने का झांसा भी उसे दिया और इस दौरान अलग अलग किस्तों में करीब 9 लाख रुपए उससे ठग लिए थे। हालांकि इसके बाद जब देखने में आया कि वो शादी से इनकार कर रहा था और लगातार वो पैसे की वापस करने की मांग भी कर रही थी, नौकरी लगाने की मांग कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद न तो नौकरी लगी। इसके बाद युवती ने यहाँ पर इसकी लिखित शिकायत जो है थाने में दर्ज कराई है। तोरवा पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में दुष्कर्म का और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी युवक की जो है पतासाजी की जा रही है। फिलहाल आरोपी युवक गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ी घटना है जिसमें युवती के साथ दुष्कर्म भी हुआ है और उसके साथ ठगी की भी वारदात हुई है। जितेंद्र, पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्योंकि इस तरह के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है कि नौकरी लगाने के नाम पर पहले तो ठगी की जाती है, फिर उसके बाद जब पैसे वापस मांगने की जब बात आती है या देने की बात आती है तो शादी का झांसा दे दिया जाता है, बलात्कार किया जाता है। ऐसे मामले बेहद संगीन है और इस तरह के जो लोग हैं वो बेहद एक्टिव हो चले। तो पुलिस महिला संबंधित अपराधों में लगाम कसने की बात करी, लेकिन वो लगाम कसी नहीं जा पा रही। बिल्कुल, देखिए मामला निश्चित तौर पर संगीन है और सबसे गंभीर बात कि डेटिंग साइट के जरिए युवक युवती की पहचान होती है, वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, मुलाकात करते हैं और मुलाकात के बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसमें उसके साथ दुष्कर्म होता है। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं। इसमें एक जरूरी बात यह भी है कि जो इस तरह डेटिंग साइट है उस पर भी यहाँ पर लगाम लगाने चाहिए। कई बार जो फर्जी साइट है या फिर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोग इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। हालांकि इस मामले में जो युवक है उसकी पहचान हो चुकी है, लिहाजा माना जा रहा है कि जल्द यहाँ पर आरोपी युवक की गिरफ्तारी भी की जाएगी। शुक्रिया जितेंद्र जानकारी साझा करने के लिए।